एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ाया था जेंडर क्या होता है, जेंडर के बारे में हमने बताया था, उसकी डिफिनीशन सब कुछ हमने बताया था और कुछ हमने एग्जाम्पल भी दिए थे और कुछ वर्ड्स भी लिए थे। तो इस नेक्स्ट वीडियो में आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज, जेंडर की एक्सरसाइज हम करेंगे। तो इसमें हम जितने भी हमने पहले जेंडर पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इसमें कवर होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और आप भी अपना टेस्ट लेते रहिएगा खुद से कि क्या आप कर सकते हैं या नहीं। तो मैं कुछ समय देते हुए चलूँगी और बताते हुए चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जेंडर की। तो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन है जेंडर किसे कहते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जेंडर किसे कहते हैं। तो इसके पहले अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि जेंडर किसे कहते हैं। तो आप लोग जेंडर किसे कहते हैं यहाँ पर वीडियो को रोक लीजिएगा थोड़ा सा और खुद से अपना इसका डिफिनेशन लिखिएगा और उसके बाद फिर वीडियो को चलाइएगा। तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, या आपको पता भी है या नहीं। अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो इसके पहले हमने इसकी पूरी डिटेल वीडियो पढ़ा रखी है, तो आप उसको देख लीजिए। उसके बाद ही एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जेंडर किसे कहते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हमने बताया था कि जेंडर किसे कहते हैं। जेंडर किसे कहते हैं, जेंडर से हमें नाउन की जाति का बोध होता है। हमने बताया था कि जेंडर जो होता है उससे हमें नाउन की जाति का बोध होता है। नाउन मतलब संज्ञा। जैसे किसी का नाम है तो वह किसका नाम है, किसी मेल का है, फीमेल का है, निर्जीव वस्तु का है, या फिर कॉमन किसी का नाम है जो मेल और फीमेल दोनों लोग का नाम वो रखा जा सकता है। तो इन दोनों में से किसका है, मतलब चारों में से किसका है। तो जेंडर क्या करता है, ये हमें बताता है कि वह नाउन जो है, वो नाम जो है वो किस जाति का है। वो स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है कि निर्जीव है या फिर कॉमन है। तो जेंडर हमें ये चीज़ बताता है। तो हम जेंडर किसे कहते हैं, इसमें हम लिखेंगे जेंडर की परिभाषा। जेंडर से हमें नाउन की जाति का बोध होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेंडर से हमें नाउन की जाति का बोध होता है। नाउन की जाति का बोध होता है कि नाउन किस जाति का है। फिर उसके बाद देखिए, अगर हमें यही डिफिनीशन इंग्लिश में लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। जेंडर टेल्स अस, जेंडर हमें बताता है, यहाँ पर लिखते हैं जेंडर tells us whether a noun is मेल और फीमेल। नाउन क्या है, ए मेल है या फिर फीमेल है। जेंडर टेल्स अस, जेंडर हमें बताता है वेदर ए नाउन इज ए मेल और फीमेल, वो मेल है कि फीमेल है, नाउन कैसा है, जेंडर हमें इस बारे में बताता है। तो जेंडर क्या होता है, जेंडर नाउन के बारे में, जिस नाउन की जाति का बोध कराता है हमें। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। तो हमने पढ़ा था 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। उसमें हमने देखा था कि जेंडर कौन कौन से होते हैं, हमने कुछ वर्ड भी लिए थे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है निम्नलिखित के फेमिनिन जेंडर लिखिए। फेमिनिन जेंडर हमें यहाँ पर लिखना है। तो फेमिनिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर होता है स्त्रीलिंग, मतलब कि महिला या फीमेल का बोध कराता है फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पर है कॉक। अब हमें ये चीज़ भी मालूम होना चाहिए कि कॉक मतलब होता क्या है, तभी तो हम उसका फेमिनिन लिखेंगे। जैसे ये मेल है तो हमें उसका मैस्कुलिन जेंडर है तो उसका हमें फेमिनिन जेंडर लिखना है। तो पहले तो हमें इसके मालूम होना चाहिए कि मतलब अगर कॉक मतलब होता है मुर्गा, तो मुर्गी की इंग्लिश क्या होती है।
तो हमें दोनों की इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर है कॉक, कॉक का फेमिनिंग क्या हो जाएगा, मुर्गे का फेमिनिंग हो जाएगा मुर्गी। तो मुर्गी की इंग्लिश होती है हैन, तो हम इसका लिखेंगे हैन। उसके बाद देखिए सेकंड है किंग, किंग मतलब होता है राजा, और राजा का फेमिनिंग होता है रानी। तो रानी किसके मतलब होता है, क्वीन मतलब होता है रानी। उसके बाद है टाइगर, टाइगर मतलब होता है बाघ, और बाघिन की इंग्लिश क्या होती है, टाइग्रेस, TIGRESS, टाइग्रेस मतलब होता है बाघिन। उसके बाद है देखिए मिस्टर, मिस्टर किसी को संबोधित करने के लिए मेल को मिस्टर कहा जाता है, और कोई फीमेल है तो उसको क्या कहा जाता है, मिसेज। उसके बाद है देखिए फादर, फादर पिता, फादर मतलब होता है पिता, तो फादर का फेमिनिंग क्या हो जाएगा, मदर, फादर का फेमिनिंग मदर। उसके बाद देखिए यहाँ पर है सन, सन मतलब होता है बेटा, और बेटा, तो बेटे का फेमिनिंग क्या हो जाएगा, बेटी, तो बेटी की इंग्लिश क्या होती है, डॉटर, डॉटर। उसके बाद है हीरो, हीरो मतलब होता है नायक, और नायिका इसकी फेमिनिंग होती है नायिका, और इसकी इंग्लिश होती है हीरोइन। उसके बाद है देखिए ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, तो दूल्हे की फेमिनिंग होती है दुल्हन, तो दुल्हन की इंग्लिश होती है ब्राइड, ब्राइड मतलब होता है दुल्हन। उसके बाद है ब्रदर, ब्रदर है तो ब्रदर मतलब होता है भाई, और भाई का फेमिनिंग क्या हो जाएगा, बहन, तो इसका होगा सिस्टर। उसके बाद है डॉग, तो डॉग मतलब होता है कुत्ता, और इसकी फेमिनिंग हो जाएगी बिच, बिच मतलब होता है कुतिया। तो यह इसमें हमें करना था फेमिनिंग जेंडर लिखना था सबका, तो हमने फेमिनिंग जेंडर लिखा। तो आई होप आपको ये चीज़ें याद होंगी, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में ये जितनी सारी एक्सरसाइज हैं, ये सारी एक्सरसाइज इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था। अगर वो आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित के मैस्कुलिन जेंडर लिखिए। अब हमें लिखना है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मतलब होता है पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें तीसरे नंबर पे क्वेश्चन हमें मिला है कि हमें मैस्कुलिन जेंडर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए काऊ है, काऊ मतलब गाय होता है, और गाय का मैस्कुलिन हो जाएगा बैल, तो बैल की इंग्लिश होती है ऑक्स। उसके बाद है वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी, पत्नी का मैस्कुलिन हो जाएगा पति, पति किसके मतलब होता है हस्बैंड, हस्बैंड मतलब होता है पति। उसके बाद यहाँ पर देखिए वाशर वुमेन मतलब धोबिन, वाशर वुमेन मतलब धोबिन, तो इसका मैस्कुलिन क्या हो जाएगा वाशर मैन मतलब धोबी, तो धोबी का हो जाएगा वाशर मैन, वाशर मैन। उसके बाद देखिए गर्ल है, गर्ल मतलब होता है लड़की, और लड़की है तो इसका मैस्कुलिन हो जाएगा लड़का, तो लड़की की इंग्लिश होती है बॉय। उसके बाद है मिल्क मिड, मिल्क मिड मतलब होता है ग्वालिन मतलब दूध वाली, और इसका मैस्कुलिन हो जाएगा दूध वाला मतलब कि मिल्क मैन। ग्वाला। उसके बाद हम देखिए नेक्स्ट हमारा है लेडी, लेडी, लेडी मतलब होता है कोई भी स्त्री हो, तो लेडी का हो जाएगा लॉर्ड, लेडी मतलब होता है स्वामिनी, और लॉर्ड मतलब होता है स्वामी। उसके बाद है देखिए पोएट्रस, पोएट्रस मतलब होता है कवित्री, और पोएट मतलब होता है कवि। उसके बाद है नाइस, नाइस मतलब होता है भतीजी, और भतीजी के मैस्कुलिन क्या हो जाएगा भतीजा, तो भतीजा होता है नेफ्यू, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा। उसके बाद है बिच, बिच मतलब होता है कुतिया, तो कुतिया है तो कुतिया का मैस्कुलिन क्या हो जाएगा कुत्ता,
तो कुत्ते की इंग्लिश क्या होती है? डॉग। उसके बाद है प्रिंसेस। प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी। राजकुमारी का मैस्कुलिन क्या हो जाएगा? पुरुष लिंग क्या हो जाएगा? राजकुमार। तो हो जाएगा इसकी इंग्लिश, राजकुमार की इंग्लिश होती है प्रिंस, PRINCE, प्रिंस। तो इस तरह से हमें एक फर्स्ट क्वेश्चन में फेमिनिन लिखना था और दूसरे क्वेश्चन में हमें मैस्कुलिन जेंडर लिखना था। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाउन को छांट कर उन्हें उचित कॉलम में लिखना है। नाउन कुछ दिए गए हैं, उन्हें छांटना है और उनके उचित कॉलम में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है रोज़, हैन, लेड, चेयर, पेपर, बुक। यहाँ पर देखिए बुक, मेड, चाइल्ड, लॉग, वाइफ, लैंडलेडी, बास्केट, सिस्टर, फ्रेंड और टीचर और ग्लास। इस तरह से नाउन कुछ लिखे गए हैं और यहाँ पे मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर दिया गया है। इन्हीं के कॉलम में इन्हें लिखना है। तो जैसे रोज़ है, रोज़ क्या है? फूल है, गुलाब है। तो हम क्या बोलते हैं? रोज़ खिलता है, खिलती नहीं है, खिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोज़, मैस्कुलिन वाले में इसको लिखेंगे। उसके बाद ये हैन है, हैन मतलब होता है मुर्गी। तो मुर्गी क्या होती है? फेमिनिन होती है, स्त्रीलिंग होती है। तो हम इसमें लिखेंगे हैन। उसके बाद है लैड। लैड मतलब होता है लड़का। तो ये भी हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर में, पुरुष लिंग में। उसके बाद है चेयर। चेयर क्या होती है? निर्जीव वस्तु होती है। तो न्यूटर जेंडर हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको इस कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद बुक है। बुक भी हमारा क्या है? न्यूटर जेंडर है, मतलब कि निर्जीव वस्तु है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बुक। फिर है मेड। मेड मतलब होता है काम करने वाली। तो वो भी हो जाएगी फेमिनिन में। मेड मतलब एक तरह से नौकरानी होती है। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है। अब यहाँ पर देखिए जो बच्चा होता है, बच्चा कोई पता नहीं रहता है कि बच्चा मेल है या फीमेल है, लोग बच्चा ही बोलते हैं। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन जेंडर में, चाइल्ड। उसके बाद है लॉग, वाइफ। लॉग, वाइफ, लॉग और वाइफ मतलब होता है पत्नी। तो लॉग वाइफ मतलब होता है पत्नी। तो ये भी हो जाएगी, सॉरी, वाइफ मतलब होता है पत्नी। तो ये हो जाएगा फेमिनिन जेंडर में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाइफ। फिर है लैंड लेडी। लैंड लेडी ये भी क्या होती है? फेमिनिन होती है। तो यहाँ पर लैंड लेडी मतलब होता है गृह स्वामिनी। तो ये भी हो जाएगा फेमिनिन में। इस तरह से ये भी हो जाएगी फेमिनिन जेंडर। उसके बाद है बास्केट। बास्केट भी हमारा क्या है? न्यूटर है। तो हम बास्केट इसमें लिखेंगे बकेट है। बकेट मतलब बाल्टी होता है। सिस्टर है, सिस्टर भी फेमिनिन है। तो सिस्टर को भी हम फेमिनिन जेंडर में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं SISTER, सिस्टर। ये भी हमारा इसमें हो जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड। फ्रेंड जो होता है वो कॉमन होता है। फ्रेंड है, मेल है या फीमेल है, कौन सी फ्रेंड है ये पता नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड। उसके बाद टीचर है। टीचर भी यही होता है। टीचर मेल है कि फीमेल है ये भी नहीं पता होता है। टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ, ये सब क्या होते हैं? ग्लास है। ग्लास जो है ये न्यूटर जेंडर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लास। तो इस तरह से हमें आज की एक्सरसाइज में हमने सीखा कि जेंडर किस तरह से, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर, इनको छांटना भी हमने लिखा। मैस्कुलिन का फेमिनिन बनाना सीखा और फेमिनिन का मैस्कुलिन बनाना सीखा। तो ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से और भी वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।